सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को पौड़ी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सीएम के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। सीएम ने विकास भवन सभागार में पहुंचकर अधिकारियों के साथ आपदा में हुए नुकसान का जायजा भी लिया है। अब हम आपको अलग अलग भी तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि सीएम की स्वागत की तस्वीर है, किस तरीके से सीएम का स्वागत किया गया। तो दूसरी तस्वीर अधिकारियों के साथ बैठक की है। डीएम ने सीएम को बताया कि बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। सीएम ने अधिकारियों को 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के भी आदेश दिए हैं। मैंने तो सबसे पहले सभी लोगों से ये अनुरोध किया था कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति आगे हो जाएगी। अभी क्योंकि बहुत बड़ी आपदा आई है, इसमें बड़ी जनहानि हुई है, हमारे पशु हानि हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है, भवनों का नुकसान हुआ है, हमारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। इस समय में हमें इससे उभरने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे सामाजिक संगठन है, सब लोग मिलकर हम लोग जो है लड़ेंगे। अभी हमें सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को इससे उबारना है, समूचे उत्तराखंड की बात करनी है और इसमें अभी राजनीति का समय बिल्कुल नहीं है। और मैं तो सभी से कहूँगा कि अभी आगे आए, राजनीति बाद में हो जाएगी। उत्तराखंड में आपदा के बाद प्रशासन राहत और बचाव का काम चला रहा है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। चमोली के डूंगरी गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की है और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सीएम ने लापता लोगों के परिजनों को जल्द ढूंढने का आश्वासन भी दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को इस बार बेस्ट बागवानी प्रदेश से पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को पुरस्कृत किया है। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद देहरादून लौटे कृषि मंत्री उनियाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है किसानों की आय को दोगुना करना, जिसके तहत राज्य सरकार काम कर रही है। राज्य में बागवानी की संभावनाओं को बेहतर करने के लिए जो भी जरूरी हो सकता था उस क्षेत्र में हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम किए हैं। इसके लिए बागबानों की भी अहम भूमिका रही है। तो कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम और उत्तराखंड को बेस्ट बागवानी अवार्ड मिला है। कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 है। अवार्ड लेने के बाद सुबोध उनियाल ने पत्रकारों से बातचीत भी की है। किसानों की आय को किस तरीके से बढ़ाना है और किस तरीके से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, उसको लेकर चर्चा भी की गई है। दिल्ली में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ये अवार्ड रिसीव किया है। बागवानी में उत्तराखंड को ये अवार्ड मिला है। अवार्ड लेने के बाद सुबोध उनियाल ने अपनी कई बातें भी रखी है। अवार्ड मिलना मतलब जिम्मेदारी बढ़ना है। पीएम मोदी का मिशन किसानों की आय दोगुना करना है। अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और खासकर राज्य के बागवानों को, क्योंकि बिना बागवान के सहयोग के संभव नहीं था, उनको बहुत बहुत इसके लिए बधाइयां देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि अवार्ड मिलने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, ताकि नंबर 1 पे आना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नंबर 1 पे बने रहना मुश्किल काम है। तो अब ये आवश्यक प्रयास होना चाहिए, रहेगा हमारा, कि नंबर 1 के स्थान को बरकरार रखें। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को जब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों में भर्ती मरीजों का हालचाल ले रहे थे, तभी उनकी नजर सिलेंडर फटने से झुलसे 6 लोगों पर पड़ी। तो सीएम ने तुरंत सभी घायलों को एयर एम्बुलेंस से बर्न कोरोनेशन हॉस्पिटल देहरादून भेजने के आदेश दिए। सीएम के निर्देश के बाद घायलों को देहरादून रेफर किया गया है। सभी घायल मैठाणा गांव के रहने वाले हैं। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बंद सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चलाने को कहा है। सीएम ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में हुए नुकसान का विवरण तुरंत उपलब्ध कराएं। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि आपदा राहत कार्य और निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। और इसके अलावा सीएम ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए प्रभावी प्रयास करने के भी आदेश दिए हैं। तो राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएम को भी निर्देशित
किया है सीएम ने और नुकसान का विवरण तुरंत उपलब्ध कराएं डीएम। सीएम ने इस बात को भी कहा है लापरवाही बरतने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि बंद सड़कों को खोलने का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपदा राहत कार्य में तेजी लाई जाए, नुकसान जो हुए हैं उसका आकलन किया जाए। इसके बाद जो भी अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती जाएगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम बड़ी बातें जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। नैनीताल में हुई भारी बारिश के बाद नैनी झील में हुए ओवरफ्लो की वजह सिंचाई विभाग की बड़ी चूक मानी जा रही है। इसकी वजह सिंचाई विभाग के निकासी गेट में किया गया बदलाव माना जा रहा है। सवालों के घेरे में सिंचाई विभाग, शोपीस बने ऑटोमेटिक निकासी द्वार। नैनीताल में भारी बारिश के बाद अब तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बरसात के बाद नैनी झील में पानी का ऐसा ओवरफ्लो पहली बार देखा गया, जिसके बाद अब सिंचाई विभाग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर वक्त रहते ऑटोमेटिक निकासी द्वार खोल दिए जाते तो ऐसा मंजर पेश नहीं आता। जितना पानी मतलब रिस्क के आ रहा था उसकी निकासी कम थी यहाँ पे, तो निकासी अगर नहीं होगी तो अपने आप ही ताल भर जाएगा। अब स्थिति बहुत ही खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति ऐसी हमने देखी नहीं है अभी। सिंचाई विभाग ने नैनी झील के पानी के लेवल को नियंत्रित करने के मकसद से अप्रैल 2021 में निकासी गेट को ऑटोमेटिक मोड पर डाला, जिसके तहत 10 फीट वाटर लेवल होने पर निकासी गेट खुद ब खुद खुल जाते। लेकिन भारी बारिश के बाद नैनी झील का पानी 12 फीट तक चला गया। बावजूद इसके ऑटो मोड किसी काम नहीं आया। हमने रात को लगभग 6 इंच पानी देखा था 18 की रात। 19 की सवेरे जब हम वहाँ गए तो वहाँ लगभग 2 फीट पानी था। उसके बाद 19 की ही दोपहर में जब हम गए वहाँ 1:21 में मैंने कंट्रोल रूम में, जो पूरा झील को नियंत्रण करते हैं सिंचाई विभाग, उसका कंट्रोल रूम है, वहाँ एक वीडियो बनाया। उस ऑफिस में कोई नहीं है। उसके अलावा मशीन हमने देखी तो गेट जो निकासी गेट था वो बंद था और उसके साथ ही पूरा पानी ऑफिस के अंदर घुसा हुआ था। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें तो किसी ने गेट नहीं खोला। अगर गेट खोला होता टाइम से तो पानी निकासी होती। निकासी के लिए करोड़ों की लागत से बनाया गया ऑटोमेटिक स्काडा गेट सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ। पहले मैनुअली होता था, हाथ से वो गेट खोले जाते थे, तो वो एक ऑटोमेटिक सेंसर वाला एक गेट लगा गए ताकि 12 फीट या 12.5 फीट का जब लेक लेवल हो तो अपने आप खुल जाए। नहीं तो ये अगर दो घंटे पहले भी, मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटे पहले खोला जा सकता था। अगर 2 घंटे पहले भी अगर खोला जाता इस गेट को तो तालाब में इस तरह से ओवरफ्लो नहीं करता। हालांकि सिंचाई विभाग ये मानने को तैयार नहीं है। जो हमारे गेट हैं ब्रिटिश टाइम के, हमारे यहाँ 5 छोटे गेट लगे हुए हैं हमारा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के नीचे पे बने हुए हैं, जो ब्रिटिश टाइम के हैं, जिनकी कैपेसिटी लगभग 5 गेटों की कैपेसिटी लगभग 150 क्यूसेक पानी निकालने की है। तो इसके बाद हमारे विभाग द्वारा 2 नए स्काडा गेट उन 5 गेटों के आगे लगाए गए हैं, जिनकी कैपेसिटी उन 5 गेटों से लगभग 1.5 गुनी है। तो यानी जितना हम यहाँ से 1.5 गुना पानी आगे को जाएगा तो आगे वाले जो पोस्ट ऑफिस के बाद जो ब्रिटिश टाइम के गेट हैं उनसे लगभग 150 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज पास होता है। सिंचाई विभाग सवालों के घेरे में है, लेकिन वो इस लापरवाही से सीधे तौर पर कन्नी काट रहा है। नैनीताल से समीर शाह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को पंजाब प्रभारी के पद से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह पर अब राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। दरअसल हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान से खुद को पद मुक्त करने की अपील की थी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस आलाकमान से उन्हें पंजाब प्रभारी के पद से हटाने की मांग की थी। हरीश रावत ने पार्टी से कहा था कि पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में दोनों जगहों पर उन्हें पूरा समय देना होगा। ऐसे में उनके लिए परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं। मैं पार्टी के नेतृत्व और पार्टी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के
प्रभारी के रूप में काम करने का सौभाग्य दिया। मैं पंजाब के कांग्रेस जनों, वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके सहयोगियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कठिन समय पर भी बहुत कठिन निर्णय लेने में बड़ा सहयोग दिया। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि दो सक्षम हाथों में पंजाब की बागडोर है। पदमुक्त होने के बाद हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा है कि पंजाब के दोस्तों, विशेषतः कांग्रेस जन, मैं आपके प्यार और समर्थन को नहीं भूल सकता। मैं आपसे अलग नहीं हूं। पार्टी के प्रति कर्तव्य की पुकार है कि मैं एक स्थान, विशेषतः उत्तराखंड में पूरी शक्ति लगाऊंगा। मेरे दिल में हमेशा पंजाब रहेगा। तो सीएम, आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शुक्रवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर वो पाल समाज समर्थ ट्रस्ट से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर पाल समाज से जुड़े लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पाल समाज के लोगों ने मंत्री एसपी सिंह बघेल की मांग की है कि पाल समाज की सभी उपजातियों को भी धनगर जाति की तरह अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। साथियों ने, कुछ लोगों ने अपने इलाकेवाद से इस तरह की भ्रामक बातें फैला दी हैं समाज के अंदर कि भी धनगर अलग हैं, ये बघेल अलग हैं, निखर अलग हैं, परंतु हैं सभी गडरिया, सभी सैफर्ड जाति से पशुपालक हैं। सभी को एक समान लाभ मिलना चाहिए। 50 में ही मिल गया था तो उत्तर प्रदेश में 27वें नंबर पे जैसे जाटो, कोरी, धोबी, घटीक, वाल्मीकि, अहेरिया, बहेरिया, अंजर, बंजर, भातू, तो ऐसे ही 27वें नंबर पे धनगर लिखा है। लेकिन चौथी पीढ़ी जाकर के अब डिमांड कर रही है कि हमारे प्रमाण पत्र बने, तो वो है वैधानिक है, लेकिन सभी लोग इसमें प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश भी किया, तो सभी लोग चाहते हैं, हम लोग भी प्रयासरत हैं कि ये समस्या हल हो। पहाड़ पर अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है। पहाड़ पर जल प्रलय के बाद से साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। चमोली के जोशीमठ विकासखंड के टांगड़ी बेलकुची गांव में 15 घर खतरे की जद में हैं। घरों में दरारें पड़ गई हैं। हालात ऐसे हैं कि घर कभी भी खाई में गिर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। और इसके अलावा एक होम स्टे भी है, जिसके 12 कमरे, 3 हॉल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि एनएच पर जो कटिंग का काम किया जा रहा है, उसका पानी भी लोगों के घरों में घुस गया है और बारिश ने तबाही मचा दी है, वो अलग है। इसका पानी रुकता है तो मकान को नहीं होगा खतरा। आप ही लोग जब मतलब अंदाजा लगा सकते, अंदर ही अंदर कितना, पता नहीं कितना पानी रुका है यहाँ पे, कितना जमा होगा। अब पानी की वो तो बात है, कहीं ना कहीं तो अपना स्रोत निकाल ही लेगा। फिर मतलब कलमट था यहाँ पे, तो खुदाई के काम करते वो मतलब साफ कर लेते थे इसको। तो एनएच वालों की सबसे ज़्यादा गलती इनमें एनएच वालों की है। खतरा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया सर, जबकि हम 70 साल से यहाँ पे रह चुके हैं और हमारे बाप दादा भी यहाँ पे रहे हैं। तो हमेशा हम यहाँ पे रिंगाल की टोकरियाँ बनाते थे सर, और इतने लोग जितने भी यहाँ पे काम करते थे, आज इस घटने के वजह से सारा हमारा जो है बेरोजगारी के लेवल पर हम रोड पे आ गए हैं। क्योंकि ये कलमट के वजह से भी ये खतरा बन गया है। जो इस कबर बहुत वर्षों से बंद है, जब से इनका यहाँ काम चल रहा है, स्थानीय लोगों की वजह से बहुत बोला गया कि इस कबर को खोला जाए, और उन्होंने खोला नहीं। और जो रोड का अलाइनमेंट है वो घरों की तरफ के लिए डाला, नाली बनाई अपर साइड और पानी डाल दिया नीचे की तरफ। और चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। बड़ी खबर इस वक्त की है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। देर रात गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी। गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद थी। महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। और देर रात गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि जो सड़क को जोड़ने वाले रास्ते थे वो फिलहाल बंद थे। लेकिन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। और अच्छी बात यही है कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि अचानक महिला की रात में तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल ले जाया जाता, लेकिन रास्ते को जोड़ने वाले जो मार्ग थे वो फिलहाल बंद थे।
चंपावत जिले में 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हुई भारी बारिश से काफी तबाही मची है। डीएम ने गल्ला गांव में जाकर स्थिति का जायजा लिया है। गल्ला गांव में 6 परिवारों के भवन खतरे की जद में आ गए हैं, जिन्हें विस्थापित किया जाना है। सर्वेक्षण करने के लिए टीमें गठित भी कर दी गई हैं, जिसमें पटवारी, पंचायत सचिव और तहसीलदार स्तर के अधिकारी सभी गाँव में जाकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। डीएम ने गाँव के लोगों से कहा है कि सर्वेक्षण टीमों को अपने गाँव में हुए नुकसान की जानकारी दे और जिस पर प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जा सके। चंपावत जिले में आपदा से 12 मौतें हुई हैं। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है।